नमस्कार, जी कैपिटल में आपका स्वागत है। आज है 9 मई और आप लोगों के लिए एक नई वीडियो। आज बात करेंगे देश की सबसे बड़ी पीएसयू बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। तो विस्तार से समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। हम शुरू करते हैं फाइनेंशियल एक्सप्रेस में छपी एक न्यूज से, जिसमें दिया हुआ है कि भारतीय स्टेट बैंक ने लोन रीपेमेंट पर रोक लगाई, यानी ईएमआई मोरेटोरियम की सुविधा का विस्तार नकदी की कमी के जूझ रहे एनबीएफसी क्षेत्र को भी देने का फैसला किया है। अब इसको ऐसे समझिएगा कि अभी तक जो कस्टमर थे, रिटेल कस्टमर, उनको मोरेटोरियम थी कि वो अपने दिए गए लोन के ऊपर पेमेंट जो देते हैं वापस में उनकी जो किस्तें आती हैं उसको देर तक जमा कर सकते हैं, या वो चाहे तो 3 महीने तक नहीं जमा कर सकते हैं, उसके बाद से फिर उसको शुरू कर दी जाएगी। अब यह सुविधा एक्सटेंड करके जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज हैं ये उनको भी देने जा रही है। तो इसको थोड़ा सा समझते चलें कि यह एनबीएफसी के लिए तो ठीक है, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए ठीक नहीं है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के निवेशकों के लिए भी ठीक नहीं है। तो आगे देखते हैं ताकि वे इस संकट से उबर सकें। रिजर्व बैंक ने बैंकों को 3 महीने पहले अप्रैल और मई 2020 के दौरान सभी तरह की सावधि कर्जदारों से किस्त अदायगी पर रोक लगाने की अनुमति दी है। तो फ्रेंड्स, इस न्यूज का मतलब ये था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक कदम उठाया है जिसमें उसको जो आने वाली पेमेंट है, एक तो रिटेल कर्जदार से जो आ रहे थे पेमेंट और किस्तें, वो अब नहीं आ रही। अब जो एनबीएफसी उनसे पैसे लेकर के गई हैं अपना व्यापार करने के लिए और उनकी जो किस्तें आती हैं, अब वो अगर उस पर भी मोरेटोरियम देता है तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में स्टेट बैंक की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो जरूर उस पर इफेक्ट होगा और उसमें कहीं ना कहीं कमजोरी आएगी। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इसके प्राइस बिहेवियर को देखते हैं। तो प्राइस बिहेवियर देखने के लिए हम देखेंगे कि 18 जुलाई को 373 रुपये 80 पैसे का हाई बना रहा था और वहां से इसमें एक बड़ी गिरावट आती है और लगभग 244 रुपये 35 पैसे का लो बनाती है 9 अक्टूबर को, और फिर यहाँ से एक बार रिकवरी लेती है और एक हाई बनता है 28 नवंबर को 351 रुपये का। और फिर वहाँ से लगातार गिरावट आते आते आप देखेंगे कि कल के सेशन में इसने एक नई लो बनाई थी और वो लो था 166 रुपये 10 पैसे का। और इसके 5-4 ट्रेडिंग सेशन पहले से आप देखेंगे कि डेली ही लोअर लो बनते हुए आ रहा है। तो ये रही इसकी एक प्राइस मूवमेंट की स्थिति। अब इसके आरएसआई को देख लें। आरएसआई का जो नंबर निकल के आ रहा है वो आ रहा है 33.86, नोज डाइव करता हुआ प्राइस में कमजोरी के संकेत। अब इसके एमएससीडी की बात करें तो एमएससीडी में आप देखेंगे कि एक बियरिश क्रॉसओवर बनने की तैयारी लग रही है। अब आगे के ट्रेडिंग सेशन में क्या चलता है इसके हिसाब से होगा, लेकिन यह भी एक प्राइस के कमजोर होने का ही संकेत देता हुआ दिख रहा है। अब इसके रिटर्न्स और इसके फोरकास्ट और उन सारी चीज़ों को अगर देख लें तो इसने एक दिन में दिया है रिटर्न 2.40 का निगेटिव, और इसने 1 वीक में दिया है 8.37% का निगेटिव, और 1 मंथ में इसने दिया है 8.79% का निगेटिव, 1 ईयर में इसने दिया है लगभग 44.32% का निगेटिव। अब इसके जो पेयर कंपनी है उनकी क्या स्थिति है उनको भी देख लेते हैं। तो पंजाब नेशनल बैंक ने इन बिटवीन 65.21% का निगेटिव रिटर्न दिया है। आईडीबीआई बैंक ने लगभग 46% के निगेटिव रिटर्न दी है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने लगभग 62% के निगेटिव रिटर्न दी है। इंडियन ओवरसीज बैंक ने लगभग 45% के निगेटिव रिटर्न दी है। तो जो भी पीएसयू बैंक हैं उन पीएसयू बैंक में सबसे अच्छी स्थिति इसकी ही है, क्योंकि इसने भी निगेटिव रिटर्न दिया है लेकिन सबसे कम निगेटिव रिटर्न दिया है। अब इसके फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल यहाँ देखेंगे कि साल दर साल इसके रेवेन्यू की ग्रोथ हुई है, लेकिन एक नेगेटिव चीज़ जो मुझे यहाँ दिख रहा है वह दिख रहा है कि इसकी जो प्रॉफिट का परसेंट है वह बहुत हैपहेजर्ड सा है। साल दर साल इसकी प्रॉफिट गिरती उठती रही है। मतलब रेवेन्यू तो बढ़ते रहा लेकिन प्रॉफिट गिरती उठती रही है। इस बैंक को कोई मोटा मुनाफा होता हुआ नहीं दिख रहा है। अब अगर होल्डिंग्स की डिटेल देखें तो होल्डिंग की डिटेल आप यहाँ ये देखेंगे कि आपको यहाँ 57.63% तो बैंक का जो सरकार का खुद का हिस्सा है। म्यूचुअल फंड्स जो हैं उनके 13.62% हैं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर्स हैं उनके 24.55% हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग जो हैं वो 9.58% हैं, और अदर हमारे आपके जैसे जो रिटेलर हैं उनके जैसे निवेशकों का 8.23% है। अब इसमें आप देखेंगे
कि पिछले 6 महीनों से जो प्रमोटर्स हैं उनकी होल्डिंग लगभग समान बनी हुई है, उनकी लगभग होल्डिंग बराबर बनी हुई है। म्यूचुअल फंड्स ने भी ऑलमोस्ट अपनी होल्डिंग बराबर रखी हुई है और जो DII हैं उनकी भी होल्डिंग लगभग बराबर बनी हुई है और जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने अपनी होल्डिंग घटाई है। तो ये रही इसके फाइनेंशियल और शेयर होल्डिंग पैटर्न का प्रारूप। अब फोरकास्टर क्या कर रहे हैं, तो 87% एनालिस्ट हैव सजेस्टेड दैट इन्वेस्टर कैन बाई दिस स्टॉक। 87% फोरकास्टर जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि आप इस स्टॉक में बाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि करंट प्राइस इज लेस देन द इंट्रिंसिक वैल्यू। अब इसको अगर डिटेल में देखें तो आप यहाँ देखेंगे कि फोरकास्टर डिटेल में क्या कर रहे हैं। तो फोरकास्टर ने इसमें 3 प्रकार की फोरकास्टिंग की है। एक तो आज की तारीख में जो इसकी प्राइस है 166 रुपये 65 पैसे, वहाँ से अगर 2021 की बात करें, क्योंकि इन्होंने जो टारगेट टाइम रखा है फोरकास्टिंग जो करी है वो मई 2021 तक के लिए की है, तो मई 2021 तक हो सकता है कि बैंक 3.99% यहाँ से और नीचे जाए और 160 रुपये तक जाए। और एक फोरकास्टिंग आ रहा है कि जो हायर साइड में है कि यहाँ से 174.83% का हायर ग्रोथ हो और इसकी प्राइस 458 रुपये तक जाए। लेकिन दोनों की जो मीडियम निकल के आ रही है वह निकल के आ रही है 108.82%, 348 रुपये का। तो आप इसको एक जस्टिफाइड मान सकते हैं कि दोनों के बीच का जो प्राइस है वो 348 रुपया है। तो एक साल के बाद का जो इसका फोरकास्टर का जो मीडियम रेंज है, जो मीडियन है, वह निकल के 348 रुपये की आ रही है। तो फ्रेंड, इस कारोबार को एक बार NSE की वेबसाइट पर भी देख लें। तो NSE की वेबसाइट पर देखते हैं कि वॉल्यूम बहुत तगड़ा चल रहा है इसमें ट्रेडिंग का। 5,59,35,527 शेयर्स की टोटल ट्रेडिंग हुई पिछले ट्रेडिंग सेशन में और 1,56,64,803 शेयर्स की डिलीवरी हुई। डिलीवरी परसेंटेज जो रहा वो 28% रहा, जो एक नॉर्मल डिलीवरी है। तो फ्रेंड्स, इसमें हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, जो प्राइस का मूवमेंट है, जो प्राइस का चार्ट है और ओवरऑल इस जो बैंक के प्राइस की बिहेवियर है वह यह है, यह निवेश करके और सो जाने वाला या निवेश करके बिल्कुल लंबे समय तक छोड़ देने वाला शेयर ये नहीं है। ये ट्रेडिंग करने वाला शेयर है कि थोड़े दिनों में, जैसे कि आपने इस लेवल पे बाई किया, फिर यहाँ जाके सेल कर ली, फिर यहाँ आके आपने बाई किया, फिर यहाँ जाके सेल कर ली, फिर यहाँ बाई किया, फिर यहाँ जाके सेल कर ली। अब यहाँ पे जो इसका लोअर दिख रहा है 166, वहाँ से इसके नीचे जाने के बहुत कम चांस है, क्योंकि इस लेवल पर इसे बहुत अच्छा सपोर्ट है। अगर 1 मंथ के चार्ट पर आप देखेंगे तो आप इसकी जो प्राइस देखेंगे वह प्राइस आ चुकी है 16 के आसपास की प्राइस। तो 166 रुपये में आपने देखा कि यहाँ लगभग 166 से लेके और 150 के रेंज तक ये काफ़ी बार हिट किया है और वहाँ से वापस रिवर्सल किया है। तो इस प्राइस रेंज में ही अभी ये चल रहा है। तो 166 रुपये से लेके 150 रुपये तक की जो रेंज है वो ज़बरदस्त इसके बाइंग की रेंज होगी। अगर वहाँ से आप बाइंग करते हैं और वहाँ से जब भी 20-30% की रिवर्सल मिलती है तो आप वहाँ से इसको सेल करके और तत्काल मुनाफा बुक कर सकते हैं और फिर इंतज़ार कर सकते हैं इसको नीचे आने की। तो इस प्रकार की ये ट्रेडिंग वाली शेयर है। इस पॉइंट से ही आपको इसमें सावधानी पूर्वक निवेश करना चाहिए। फिर भी इसमें निवेश करने से पहले या कोई भी व्यापार करने से पहले आप अपने एक बार फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ ज़रूर सलाह कर लें, क्योंकि पैसा है आपका तो उस पैसे को बचाने की जिम्मेवारी भी है आपकी। तो फ्रेंड्स, ये रहा एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। वीडियो आपको अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, ताकि ये वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।